मेज रूट एपिकल कैन गिव राइज टू 17,500 न्यू सेल पर आवर। तो 17,500 एक घंटा में वह सेल का करता है। जो मेज रूट एपिकल होता है वन सिंगल मेज रूट एपिकल कैन गिव राइज टू 17,500 न्यू सेल पर आवर। वाटरमेलन 3,50,000 सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है एक घंटा में। इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलो माइटोटिक सेल डिवीजन। अरिथमेटिक ग्रोथ जो होते हैं वह माइटोटिक सेल डिवीजन करता है, ओनली वन डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल रूट सॉम टाइम कॉन्स्टेंट बट आफ्टर लीनियर कर्व वे होते हैं, जैसे -LT इज इक्वल टू L0 + R2, ये ग्रोथ रेट होता है RT। तो लीनियर कर्व का ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। LT मतलब लीनियर कर्व LT बराबर L0 + RT, यहाँ पर ग्रोथ रेट हो गया। अब इन जियोमेट्रिकल में देखेंगे तो इनिशियल ग्रोथ जो होता है वह लैग फेज होता है, बट आफ्टर लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज होता है, बहुत प्रोजेनी माइटोटिक। तो इस तरीके से वह एस कर्व बनाता है। W1 बराबर या ओमेगा भी इसको बोल सकते हैं, ω1 इज इक्वल टू ω0 e के पावर RT। ω1 वह हो गया फाइनल साइज और ω0 तो समझ गया कि इनिशियल साइज होगा, और ई हो गया यहाँ पर बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ई आर मतलब हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ इफिशियंसी, रिलेटिव ग्रोथ। तो इस तरीके से ये सब है। तो बस टर्म याद रखना है कि इसमें क्या होते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन को फॉलो करता है, और जियोमेट्रिक फेज में पहले थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, फिर बाद में चलकर वह लॉग फेज बन जाता है। प्लास्टिसिटी इन्वायरमेंट के अनुसार अपने अंदर चेंज करना, तो वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं तो इंडोल कंपाउंड तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में है कि इंडोल कंपाउंड जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, वह एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं। तो N6 और फिर फुराइन एमाइन, तो FUR फुरफुराइल एमाइनो प्यूरिन काइनेटिन। तो एडिनिन डेरिवेटिव है ये N6 फुरफुराइनो एमाइनो प्यूरिन काइनेटिन, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स जिसको एब्सिसिक एसिड या ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड ABA। फिर टार्पिन जो है कि जिब्रेलिक एसिड, ये होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में देख लिए इंडोल कंपाउंड जो होते हैं वह इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। एडिनिन डेरिवेटिव जो होता है वह N6 फुरफुराइल एमाइन प्यूरिन काइनेटिन होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वह एब्सिसिक एसिड होते हैं। टार्पिन जिब्रेलिक एसिड GA होते हैं। PGRS में देखेंगे तो इन्वॉल्विंग ग्रोथ प्रोमोटिंग सेल डिवीजन। तो PGR में देखते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में ग्रोथ प्रोमोटिंग सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, फिर पैटर्न फॉर्म, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, ये सब करने में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस, ये सब। अदर इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्स टू वुंड स्ट्रेस, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वुंड स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस, ये सब से बचाता है, सच एज डोरमेसी ऑब्सेशन। दीज गैसियस PGR इथाइलिन हो गया, खुद फिट आइदर ग्रुप लार्जली और इनहिबिटर्स की तरह काम करता है इथाइलिन। अब डिस्कवर की बात करते कि कैसे कैसे इसका डिस्कवर्ड हुआ था। तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस, द टिप ऑफ सिलोप्टाइल वाज transmittable influence that cause bending of coleoptile. Auxin isolated by FWN from tips of coleoptile or seedlings. तो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज बेंडिंग ऑफ coleoptile, ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय FWN के द्वारा वह आइसोलेटेड हुआ फ्रॉम टिप्स ऑफ coleoptile ऑफ ओट सीडलिंग। फिर बैकनी हो गया फुलिस सीडलिंग। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय FWN फ्रॉम टिप्स ऑफ coleoptile ऑफ ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग के जो टिप्स थे coleoptile का, उससे वे आइसोलेटेड किया गया। फिर बकनी जो कि फुलिस सीडलिंग है, राइस डिजीज, फंगल पैथोजन जो है वह जिबेरेला है। फ्यूजी कोरोई
ई कुरोसावा 1926 में, फूजी कुरोई ई कुरोसावा 1926 में when treated with sterile filtrate of the fungus। तो when treated with sterile filtrate फंगस, तो बैकनी जो है वह फुली सीडलिंग है जो कि राइस डिजीज करता है, फंगल पैथोजेन जिबेरेला का है। अब यहाँ पर है फ्यूजिकोरोई ई कुरोसावा 1926 में when treated with sterile filtrate of the fungus F. skug internodal segment of tobacco stem, the coelus proliferated only if in addition of to toxin the nutrient medium was supplemented to one of the following। अब एफ स्कूक जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा बात जान लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने किए। तो इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस प्रोलिफरेटेड, कैलस उस समय प्रोलिफरेटेड हुआ अगर वहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किया, वाज सप्लीमेंटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वास्कुलर टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए। स्कूग एंड मिलर, तो ये ध्यान रखना है कि विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए के एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने ये डाल दिए, तो अच्छे से वो ग्रो होने लगा इंटरनोडल सेगमेंट टोबैको स्टेम का ऑक्जीन्स। तो एफ स्कूग ने ऑक्जीन्स का खोज किए होंगे। तो ये सब साइंटिफिक बात है, हिस्टोरिकल बात है, इसलिए एनसीईआरटी को भी आप देखें जो जो चैप्टर में आपको मुश्किल लगता है वो चीज़। अब यहाँ पर है प्रोमोटिंग एक्टिंग सबस्ट्रेट दैट दे टर्म काइनेटिन। तो स्कूग एंड मिलर लेटर आइडेंटिफाइड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिंग सबस्ट्रेट। ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने में हेल्प करता है काइनेटिन। तो एफ स्कूग एंड मिलर ने इसका खोज किया मिड 1960 में। थ्री इनहिबिटर्स जो थे मिड 1960 थ्री इनहिबिटर्स इंडिपेंडेंट, तो मिड 1960 थ्री इनहिबिटर्स इंडिपेंडेंट इनहिबिटर्स बी एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन लेटर ए नेम्ड, इसको नाम दिया मिड 1960 थ्री इनहिबिटर्स इंडिपेंडेंट इनहिबिटर्स थ्री मिड 1960 थ्री इनहिबिटर्स इंडिपेंडेंट इनहिबिटर्स जो थे एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन लेटर ए नेम्ड। फिर कॉजिन रिलीज वोलेटाइल इथिलीन, कॉजिन जो रिलीज वोलेटाइल इथिलीन अ गैसियस पीजीआर था। कॉजिन ने रिलीज किया वोलेटाइल इथिलीन को जो कि गैसियस पीजीआर था फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज दैट हैसेंस द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनाना। तो यहाँ पर है कि राइपेंड ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनाना को वह राइप करने में हेल्प करता था, चाहे ऑरेंज हो ये सब को वह राइप मतलब जल्दी पका देता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं अब एक एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन फेमस है ग्रीक शब्द ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन का अर्थ होता है टू ग्रो, यानी कि आइसोलेटेड फ्रॉम, यह यूरिन से यह आइसोलेटेड हुआ। ऑक्सीजन सप्लाइड टू द IAA स्टेम एंड रूट। ऑक्सीजन लाइक IAA जो हो गया इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो ऑक्सीजन अप्लाइड टू द IAA स्टेम एंड रूट। ऑक्सीजन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसको IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट से वह आइसोलेटेड हुआ। ऑक्सीजन सप्लाइड टू द IAA जो कि स्टेम रूट में सप्लाई किया जाता है स्टेम एंड रूट में। ऑक्सीजन लाइक IAA एंड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। तो सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें वह यूरिन से आइसोलेटेड हुआ और IAA एंड IBA जो कि प्लांट से आइसोलेटेड हुआ। NAA जो है नैप्थोलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D डाइक्लोरो फिनाइल एसीटेट सिंथेसिस ऑक्सीजन या सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मतलब यह ह्यूमन के द्वारा बनाया गया NAA एंड 2,4-D। अब है प्रोपागेशन भी ये करने में हेल्प करता है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में भी करता है ये सब। हेल्प प्रिवेंट फ्रूट और हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में ये उसको गिरने से बचाता है। प्रोमोट द एब्सिसिन ऑफ ओल्डर मेचर लीव्स एंड फ्रूट, तो प्रोमोट करता है ओल्डर मेचर लीव्स होने से एंड फ्रूट को भी ओल्ड होने से बचाता है ये ऑक्सीजन। द ग्रोइंग
एपिकल बड inhibits the growth of lateral axillary bud, a phenomenon called apical dominance कहते हैं, क्योंकि एपिकल ही डोमिनेट कर रहा है, लैटरल को रोक रहा है। तो रिमूवल ऑफ शूट टिप, जिसको डीकैपिटेट कहते हैं, डीकैपिसिएट या डीकैपिटेट कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ शूट, ग्रोथ ऑफ लैटरल ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी टोमेटो, टोमेटो में ऐसा देखने को मिलता है, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी टोमेटो में। वाइडली यूज हर्बिसाइड टू फॉर डी किल डाइकोटिलीडोन वीट, तो वाइडली यूज जो होता है हर्बिसाइड 2,4-D वह किल करता है डाइकोटिलीडोन वीड को। 2,4-D हर्बिसाइड है जो कि डाइकोटिलीडोन वीड को मारता है। ऑक्सिन हेल्प जाइलिन डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हेल्प्स जाइलिन डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब जिबेरेलिंस के बात करें तो 100 इंक्रीज, टू इंक्रीज डिनोटेड, मतलब इसको इंक्रीज 100 से भी ज़्यादा जिबेरेलिंस अलग अलग तरह के हैं, डिनोटेड किया जाता है GA1 से, GA2 से, GA3 से। तो ये इस तरीके से ये है। एसिडिक इंक्रीज इन लेंथ रिस्पॉन्स इन प्लांट एक्सिस ऑफ ग्रेप्स स्टॉक एप्पल इलोंगेटेड एंड शेप दे डिले सेनेसेंस, यानी कि वह बुढ़ापे को रोकने का काम करता है जिबेरेलिंस। तो ये एसिडिक इंक्रीज इन लेंथ रिस्पॉन्स इन प्लांट एक्सिस ऑफ ग्रेप्स स्टॉक में यह हेल्प करता है, एप्पल इलोंगेटेड एंड शेप में भी हेल्प करता है। GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी GA3 का खूब यूज किया जाता है। शुगर केन कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करता है 20 टन्स पर एकड़, समझ सकते 20 टन पर एकड़ इंक्रीज करता है शुगर केन का जो कार्बोहाइड्रेट होता है मटेरियल, वो चीज़ को। स्प्रेइंग जुवेनिल कॉनिफर्स, स्प्रेइंग जुवेनिल कॉनिफर्स विथ हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड, ये होते हैं स्प्रेइंग जुवेनिल कॉनिफर विथ हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड। 10 लीडिंग अर्ली सीड प्रोडक्शन को इस तरीके से 10 लीडिंग अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिबेरेलिंस एल्सो प्रोमोट्स बोल्टिंग, तो 10 लीडिंग अर्ली सीड प्रोडक्शन जिबेरेलिंस एल्सो प्रोमोट्स बोल्टिंग, जो कि इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, तो इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग से पहले वह इंटरनोड को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। इन बीट्स कैबेज एंड मैनी प्लांट विथ रोसेट हैबिट में, तो ये ध्यान रखना है। अब जिबेरेलिंस की बात कर लिए कि यह क्या क्या रोल करता है, ये पहले ये ज़्यादा ओल्ड होने से बचाता है। साइटोकाइनेंस के बात करते हैं तो नाम से पता चला साइटोकाइनेंस वर डिस्कवर्ड बाय एज काइनेटिन के रूप में वह हुआ, जो कि एडेनिन एंड प्यूरिन फॉर्म है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA नॉट नेचुरली सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक activities led to isolation of gestation from corn kernels and coconut milk। तो ये डायरेक्ट पढ़ देते हैं कि डिस्कवर्ड एज काइनेटिन एडेनिन प्यूरिन फॉर्म फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA नॉट नेचुरली सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जेटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क। हेल्प नेचुरल टू रूट एपिसेज डेवलपिंग शूट बर्ड को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, रूट एपिसेज को भी एंड यंग फ्रूट्स को भी। इट प्रोड्यूस न्यू सेल्स लिविंग, फिर क्लोरोप्लास्ट एडवेंशियस शूट फॉर्मेशन, तो इट प्रोड्यूस न्यू सेल लिव्स क्लोरोप्लास्ट एडवेंशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन से वह एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। हेल्प न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस को हेल्प करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के माध्यम से जल्दी उसको बूढ़े नहीं होने देते पत्ते को। इथाइलिन की बात करते हैं तो यह गैसेस फॉर्म में होता है जो कि राइपनिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ, इट प्रोमोट्स
gases, ripening, horizontal growth of seedling, swelling of the axis and epic hook formation in dicot seedling. It promotes senescence and abscission of leaf and flower, enhance the respiration rate during ripening of fruit. तो इन्हेंस करता है रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और रिस्पायरेटिक क्लाइमेटिक ये भी करता है। रूट हेयर इनिशिएशन जर्मिनेशन करने में इथाइलिन बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब फोटो पीरियोडिज्म की बात करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? तो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे या नाइट, इसी को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इट इज शूट एपिसेज मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग, जो शूट एपिसेज होते हैं वह मॉडिफाई होता है इनटू फ्लावरिंग में एपिसेज प्रायर टू फ्लावरिंग दे में दे सेल्वेज कैन नॉट बी परसीव फोटो पीरियड्स के द्वारा ये इधर उधर होते हैं। तो शूट एपिसेज मॉडिफाई होता है फ्लावरिंग में, चाहे एपिसेज प्रायर टू फ्लावरिंग दे देम सेल्वेज कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड से वे परसीव नहीं हो सकता है। वर्नलाइजेशन बात करते हैं तो लो टेम्परेचर पे भी जो डेवलप होते हैं सीड से लेकर आगे जो भी प्रोसेस होते हैं तो वर्नलाइजेशन कहलाता है। इट प्रिवेंट्स प्रोसोसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन, ज़्यादा जो होते हैं वह ज़्यादा समय में मेचर होते हैं, तो ज़्यादा समय में मेचर होते हैं मतलब वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर पर भी डेवलप होता है तो वो ज़्यादा समय में कुछ मेचर होते हैं। वर्नलाइजेशन है कि इट प्रिवेंट प्रोसोसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन में वह लेट होता है। प्लांटेड इन एटम की बात करते हैं। प्लांटेड इन एटम जर्मिनेट ओवर विंटर कॉर्न सीडलिंग रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड मिड समर में। तो प्लांटेड इन एटम में जर्मिनेट होता है ओवर विंटर में, वहाँ पर कौन सेटलिंग होता है रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड कर लिया जाता है मिड समर में। एग्जाम्पल हो गया जैसे बाइएनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट। बाइएनियल यानी कि एक साल में जो 2 बार उगाया जाता है उसको बाइएनियल्स कहते हैं। बाइएनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर्स डाई इन द सेकेंड सीजन, जो कि सेकेंड सीजन में वह मर जाता है। शुगर बीट कैबेज कैरोट, तो शुगर बीट कैरोट सब्जेक्टेड टू ग्रोइंग अ बाइएनियल प्लांट टू, तो कौन कौन हो गया जैसे शुगर बीट कैबेज मतलब गोभी, कैरोट भी हो गया। अब यहाँ पर है सब्जेक्टेड टू ग्रोइंग ऑफ अ बाइएनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। Ethylene promote rapid internode petiole elongation in deep water rice plant. It helps leaves upper part of the shoot to remain above water. तो इथाइलिन promote rapid internode petiole elongation in deep water rice plant. It helps leaves upper part of the shoot to remain above water. उसका सिंक्रोनिज्म फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल मैंगो मोस्ट। अब यहाँ पर है शुगर सिंक्रोइन फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल मैंगो मोस्टली ये होते हैं। इथाइलिन इज इथेफॉन एक्वस सॉल्यूशन। इथेफॉन हैसेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज पाइन एप्पल एंड एक्सीलेट करता है। इन फ्लावरिंग एब्सेशन जो होते हैं कॉटन चेरी वालनट ये सब में हेल्प करता है। एब्सेसिक एसिड बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एब्सेशन एंड डोरमेसी को इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा भी स्टिमुलेट करता है क्लोज करने में। एब्सिसिक एसिड रेगुलेटिंग एब्सेशन एंड डोरमेसी इनहिबिट सीड जर्मिनेशन स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा ABA। इंक्रीज टॉलरेंस स्ट्रेस हार्मोन सीड डेवलपमेंट maturation dormancy. It helps seed to withstand desiccation and unfavorable to growth. ABA act as antagonist to gas। यह गैस जो होते हैं ग्रोथ जिबरेलिनिक एसिड इसका एंटागोनिस्ट होता है। फेज ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से एंटागोनिस्ट है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी।